अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 इस्लामियत के 17वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। किताब सलाम अपने सामने रखिए। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में सबक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको शुरू करवाया था। ये इसका पेज निकालें, पेज नंबर 60, पेज नंबर 58-59 जो है वो मैंने आपको समझा दिया था। अब हम आगे जो है आपको सफ़ा नंबर 60, 61 और 62 वो ये मैं आपको आज समझाऊंगी। और 62 सही है। ये पेजेस आज मैं आपको इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाऊंगी। हज़रत इब्राहीम का मैंने आपको सुनाया था कि जो है जब सारे लोग जो हैं वो मेले में गए और जब मेले से वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो इबादत करने के लिए वो बुत खाने में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि उनके सारे बुत जो हैं टूटे पड़े हुए हैं और एक बड़े बुत के हाथ में कुल्हाड़ा है। सब लोग कहने लगे ये किसने किया। सब लोगों को बड़ा गुस्सा आया। तो जो बुज़ुर्ग लोग थे कहने लगे कि कल जब हम जा रहे थे तो इब्राहीम जो है जो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है वो कुछ कह रहा था और ये काम उसी का किया धरा है। सब लोग जो हैं उनके पास गए और उनको पकड़ के लेकर आए। उनसे कहा कि ये किसने किया। वो कहने लगे कि इन्हीं से पूछो, ये तुम्हारे खुदा हैं, यही बताएंगे कि किसने किया है। तो वो लोग कहने लगे कि ये बोल नहीं सकते कुछ, ये कैसे तोड़ सकते हैं अपने आप को। ये तो हज़रत इब्राहीम कहने लगे कि देखो तुम्हारा अक़ीदा तो यहीं पर झूठा हो जाता है कि तुम्हारे बुत जो हैं ना खुद अपनी हिफाजत कर सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो ये तो फिर झूठा हो गया तुम्हारा अक़ीदा, तुम मेरी तरफ आ जाओ। तो इस बात पे इन लोगों को बहुत गुस्सा आया, दिल में वो बहुत शर्मिंदा भी हुए और फिर वो हज़रत इब्राहीम को अपने बादशाह के पास ले गए और उस वक्त जो उनका बादशाह था वो नमरूद था। नमरूद अब जो है आगे मैं आपको किस्सा सुना रही हूँ कि आगे इसमें क्या होता है। जब नमरूद के पास लेके चले गए तो फिर क्या हुआ। सफ़ा नंबर 61 के ऊपर आपके ये कहानी आगे किस्सा जो है जो हज़रत इब्राहीम के बारे में है वो ये है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश यानी उनके ऊपर सख्ती आई। नमरूद और उसकी कौम हज़रत इब्राहीम को ज़िंदा जला डालने पर मुत्तफ़िक़ हो गई, राज़ी हो गई। मुत्तफ़िक़ का मतलब हो गया उन्होंने फ़ैसला किया कि हज़रत इब्राहीम को ज़िंदा जला देंगे। उन्होंने आपको एक मकान में क़ैद कर दिया और एक इमारत में 1 महीने तक लातादाद तरह तरह की लकड़ियाँ जमा की और फिर एक बड़ा गड्ढा खोदा गया जिसमें खौफनाक आग भड़काई गई। आग लगा के उसको खूब दहकाया गया, खूब भड़काया गया। आग के शोले आसमान की बुलंदियों तक नज़र आते थे जिसमें उड़ते परिंदे जल जाते थे। यानी कि परिंदे भी उस आग के ऊपर से नहीं गुजरते थे कि आग की जो शोले हैं वो इतने ऊंचे जा रहे थे कि उनको अपने जल जाने का ख़तरा था। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया। इस वक्त आपकी ज़बान पर यह दुआ थी। आप जो है जिस वक्त फेंका जा रहा था आपको आग में, आप ये दुआ कर रहे थे हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और बड़ा कारसाज है यानी कि वो हमारी मदद करने वाला है। जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की भड़काई हुई आग में फेंका गया तो अल्लाह ताला ने आग को ठंडी और मुतदिल होने और हज़रत इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जाने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने आग को कहा कि ठंडी हो जा और मुतदिल हो जा यानी कि जो है नरम हो जा, ऐसा कि किसी को तू इसको जला ना पाए। मुतदिल का मतलब है दरमियानी उसमें आ जा, यानी मुतदिल हो जा, तू जला ना पाए और जो है तेरे अंदर कोई जल ना पाए। मुतदिल का मतलब है दरमियाना। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन जाए यानी उनको कोई जो है इससे तकलीफ़ ना हो। आग ठंडी हो गई। अल्लाह के हुक्म पर लम्हा भर में आग हज़रत इब्राहीम के लिए ठंडी बेज़रा और मुतदिल हो गई। हज़रत इब्राहीम आग के बीच ऐसे बैठे थे जैसे बाग में बैठे। उन्होंने वहीं अल्लाह ताला की पाकी और बड़ाई एक ऐसे दिल के साथ बयान की जिसमें सिवाय अल्लाह ताला की मोहब्बत के कुछ ना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आए तो बुतों के पुजारियों के मुंह तो आग की तपिश से सेया थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम का चेहरा नूरे नबूवत से दमक रहा था। नूरे नबूवत यानी कि नबूवत की रोशनी से, नूर कहते हैं रोशनी से, उनका चेहरा नबूवत की रोशनी से चमक रहा था।
ये मुअज़्ज़ा पुजारियों के लिए बाइस शर्म था। कुछ तो दिल ही दिल में अल्लाह ताला को मान गए थे, लेकिन डर के मारे इकरार ना करते थे कि बादशाह नमरूद के। अब सफ़ा पलटेंगे, सफ़ा नंबर 62 पे जाएंगे। नमरूद के हाथों मार ना डाले जाएं, इसलिए वो इस बात को ज़बान से अदा नहीं करते, लेकिन दिल में मान गए थे। कुछ खुलकर सामने आए। दुश्मनों का गुस्सा कम होने के बजाय और भी बढ़ गया, लेकिन हज़रत इब्राहीम का हौसला दो चंद हो गया। दो चंद का मतलब है डबल हो गया। वो और ज़्यादा अल्लाह ताला के एक होने का ऐलान करने लगे। उन्होंने इंतहाई बहादुरी से नाफरमानों का मुकाबला किया और दीन की तबलीग करते रहे, यानी कि दीन के बारे में लोगों को बताते रहे। लोगों की ढिठाई और बदगुमानी देखकर हज़रत इब्राहीम, हज़रत बीबी सारा और हज़रत लूत, जो उनके बेटे थे बड़े वाले, उनके साथ फ़लस्तीन चले गए और वो इराक़, शाम और मिस्र भी गए। तमाम जगह सच्चाई और दीन की दावत दी और अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम दिया। वहदानियत आपको बताया था, वहदानियत का मतलब है अल्लाह ताला के एक होने का पैगाम दिया। बुतों को मानने वालों की मुराद पूरी ना हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। फिर इस कौम और इसके बादशाह नमरूद पर अल्लाह ताला ने मच्छरों का अज़ाब भेजा। जिस तरह हज़रत नूह की कौम पर पानी का अज़ाब भेजा था, इस तरह हज़रत इब्राहीम की कौम पर मच्छरों का अज़ाब भेजा। मच्छर इनका खून पी गए और गोश्त खा गए। नमरूद की नाक के ज़रिए एक मच्छर दिमाग में घुस गया और वो सर दर्द की तकलीफ़ में मर गया। नमरूद को अल्लाह ताला ने ये सज़ा दी कि एक मच्छर जो था वो नमरूद की नाक से उसके दिमाग में घुस गया और उसका सर दर्द इतना शदीद हो गया कि वो अपने सर को जो है दीवारों से मारता था। इतनी तकलीफ़ थी और उसी तकलीफ़ में वो मर गया। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की कौम को मच्छरों का अज़ाब भेजा। जो मच्छर हम लोगों को नज़र आते हैं ना रात में, जब गर्मी होती है या कोई ऐसा मौसम होता है, तो उसमें मच्छर जो हैं खूब निकलते हैं, जो भिन भिन करते हैं कानों में और जो है हमारा खून चूसते हैं। इस तरह ये मच्छर जो है हज़रत इब्राहीम की जो है वो कौम पर आए। जिस तरह हज़रत नूह की कौम पर पानी का अज़ाब आया था, सैलाब से उनकी कौम तबाह हुई थी, इस तरह हज़रत इब्राहीम की कौम मच्छरों के अज़ाब से जो है वो उनको सज़ा मिली। और नमरूद जो उनका बादशाह था, जिसने अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका था, उसकी मौत मच्छर के उसकी नाक के ज़रिए दिमाग में घुस जाने से वो इंतहाई तकलीफ़ में रहते हुए मर गया। सही है बेटा, हमने पूरा सबक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको सुनाया। आप इस सबक को दोबारा से पढ़िएगा और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये पूरा वाक़या जो है कुरान में भी मौजूद है और अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान किया है कि हज़रत इब्राहीम जो हैं उनकी कौम ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में मुख्तलिफ़ नबियों का तज़किरा किया है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, हमारे प्यारे नबी का। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा है और उसी से ये वाक़या जो है जो मैंने आपको सुनाया, ये मैंने उसी से लिया है। आपके सबक में उसी कुरान से ही ये वाक़या लिया गया है और आपने इसको सुना। अब आप इसको खुद से पढ़िएगा ताकि आपको पढ़ने में इसके मज़ा आए। और आपने इसका टाइटल पेज बना लिया होगा। आज मैं इसके जो है 2 सवाल आपको करवाऊंगी। सही है। सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे हम। सवाल नंबर 1, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परवरिश करने वाले बाप आज़र क्या काम करते थे। सही है। क्या है पहला
सवाल बेटा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परवरिश करने वाले बाप आज़र क्या काम करते थे? सबने ये सबक सुना और इसका पढ़ा भी है। अब आप में से कौन बताएगा कौन हजरत इब्राहीम के बाप आज़र क्या काम करते थे? वो क्या करते थे बताइए। वो उनके आज़र हजरत इब्राहीम के परवरिश करने वाले इनके चचा बुत तराश थे। हजरत इब्राहीम के करने वाले चचा लिखती हूँ मैं इधर, करने वाले चचा आज़र बुत तराश थे, यानी कि बुत बनाते थे। सही है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परवरिश करने वाले चचा आज़र बुत तराश थे। सवाल क्या है, हजरत इब्राहीम के परवरिश करने वाले चचा आज़र क्या काम करते थे? हजरत इब्राहीम के परवरिश करने वाले चचा आज़र बुत तराश थे। अब दूसरा सवाल मैं आपको करवा रही हूँ। सही है, पहले सवाल नंबर 1 उतार लीजिए। मैं आपको टाइम दे रही हूँ जल्दी से, फिर मैं आगे करवाती हूँ। पहले ये सवाल नंबर 1 उतारिए। सही है, जल्दी से करें, फिर मैं आगे आपको सवाल नंबर 2 करवाऊंगी। जल्दी से ये सवाल नंबर 1 उतारिए। जल्दी से बेटा ये सवाल नंबर 1 क्विकली उतारिए। जो स्लो राइटर हैं वो जल्दी से ये काम उतारिए। हो गया, इसका मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ कर दूंगी। जो लोग नहीं कर पाए वो बाद में कर लिएगा। सही है, अब सवाल नंबर 2 मैं करवा रही हूँ। सवाल नंबर 2, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र को
क्या समझाया और उन्होंने क्या जवाब दिया। हज़रत इब्राहीम ने आज़र को क्या समझाया और उन्होंने क्या जवाब दिया। अब इसका जवाब क्या होगा? हज़रत इब्राहीम ने कहा आप इन बुतों को खुदा बनाते हैं, ये ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। इस बात से आज़र नाराज़ होकर बोले, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, मुझसे दूर हो जा। सही है। ये है सवाल नंबर 2 का आंसर। क्या है 2 का आंसर? हज़रत इब्राहीम ने आज़र को क्या समझाया, उन्होंने क्या जवाब दिया। हज़रत इब्राहीम ने कहा आप इन बुतों को खुदा बनाते हैं, ये ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। इस बात से आज़र नाराज़ होकर बोले, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, मुझसे दूर हो जा। सही है। सही है। जल्दी से इस आंसर को लिखें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा आप इन बुतों को खुदा बनाते हैं, ये ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। इस बात से आज़र नाराज़ होकर बोले, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, मुझसे दूर हो जा। सही है। सवाल नंबर 2 का आंसर ये जो है वो आपको मैंने लिखवाया है। इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको लेक्चर के साथ आपको भेजूंगी, आप इसको देखकर कर लीजिएगा। सही है। बात आपकी समझ में आ गई सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 एक दफ़ा मैं दोबारा समझा देती हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र को क्या समझाया, उन्होंने क्या जवाब दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा आप इन बुतों को खुदा बनाते हैं, ये ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। इस बात से आज़र नाराज़ होकर बोले, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, मुझसे दूर हो जा। सही है। ये सवाल नंबर 2 का आंसर है। ये 2 सवाल मैं आज आपको करवाया है आपको, और आप जो है इसको कॉपी में कर लेंगे। टाइटल आपने बना लिया है, जो मैंने लेक्चर नंबर 16 में आपको काम दिया था टाइटल बनाने का, टाइटल बना लिया है। तो ये 2 सवाल नंबर 1 और 2 आप कॉपी में कर लीजिएगा। सही है। और जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो आप स्कूल में कॉपी जो है वो सबमिट करवा देंगे, तो मैं आपको कॉपी चेक करके आपको रिटर्न कर दूँगी। सही है। लेक्चर नंबर 17 जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास। सही है। क्लास आपकी समझ में बात आ गई। सबक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हमने पढ़ा उनका वाक़या जो है कुरान से लिया गया है, और इस सबक में
उनके पूरे वाक़े को बयान किया गया है। नमरूद का आपको मैंने हाल बताया कि उस पर मच्छरों का अज़ाब नाज़िल हुआ और मच्छर उसकी नाक से उसके दिमाग में घुस गया और उसके सर में इतना शदीद दर्द हुआ कि वो उससे उसमें तड़प तड़प कर वो मर गया। यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।